वैदिक यात्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। राम राम। पर्वतों के राजा थे हिमवान। हिमवान की पत्नी थी मैना जी। हिमवान और मैना की दो पुत्रियां थीं। उनकी छोटी पुत्री के बारे में हम सबको अच्छे से विदित है। उनकी छोटी पुत्री का नाम था उमा या पार्वती, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव को वर के रूप में प्राप्त किया था। उन्हीं हिमवान और मैना की ज्येष्ठ पुत्री थी गंगा। देवताओं के आग्रह पर हिमवान जी ने गंगा को देवलोक भेज दिया था और उसी समय से गंगा देवलोक में वहां पे दिव्य नदी का रूप धारण करके विचरती थी। ये गंगा का बहुत छोटा सा एक परिचय हुआ। अब वापस आते हैं अंशुमान के पास। महाराजा सगर के पौत्र अंशुमान, जो महाराजा सगर के देहांत के बाद उत्तराधिकारी थे, सूर्यवंश के राजा बने। अपने राज्य का कामकाज तो वो कर ही रहे थे, साथ ही साथ जो भी प्रयास उनसे बन सकता था वो ये भी प्रयास कर रहे थे, तप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, अनुष्ठान के माध्यम से, कि किसी भी प्रकार से गंगा को स्वर्ग से पाताल तक लाया जा सके, जिससे उनके जितने भी चाचा थे 60,000 महाराजा सगर के पुत्र, उनको मोक्ष प्राप्त हो सके। बहुत प्रयास किया अंशुमान ने, परंतु उनका प्रयास सफल नहीं हो सका। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। वो भी बड़े पराक्रमी राजा थे। उन्होंने भी अपने दादा, परदादा, अपने पिता, इनकी आज्ञानुसार राज्य का तो कामकाज अच्छे से करा ही, अच्छे से निभाया ही, साथ ही साथ गंगा को पाताल लोक तक लाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, भरसक प्रयत्न करा। परंतु महाराजा दिलीप का प्रयत्न भी सफल नहीं हो पाया। गंगा पाताल लोक क्या भूलोक तक भी नहीं आ सकी। इन महाराजा दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने बहुत घोर तपस्या करी, बहुत ही घोर तपस्या करी, और इतना उनका तप देख करके भगवान उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी। भागीरथ को वरदान तो अवश्य मिल गया कि गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी, परंतु साथ साथ उनको एक समस्या भी बताई गई कि गंगा जिस वेग से पृथ्वी पर आएंगी, इतना प्रबल होगा वो वेग, स्वर्ग से जब वो चलेंगी और पृथ्वी पर आकर के गिरेंगी, तो वो वेग, वो प्रवाह इतना प्रबल होगा कि पृथ्वी उस वेग को सह नहीं पाएगी, और हो सकता है संभवतः उस वेग के प्रवाह के बल से पृथ्वी छिन्न भिन्न हो जाए। तो भागीरथ को कोई ऐसा उपाय करना भी अब नितांत आवश्यक हो गया था कि गंगा पृथ्वी पर तो आए, परंतु पृथ्वी को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे उनके वेग के कारण। उनको ये सुझाव मिला कि यदि वो शिव की आराधना करें, कि शिव अपनी जटाओं में गंगा के उस प्रवाह को धारण करें, तो शायद गंगा का जो प्रवाह है उससे पृथ्वी को किसी प्रकार की हानि ना पहुंचे। ऐसा जानने के बाद भागीरथ ने पुनः अपनी तपस्या प्रारंभ करी और भगवान शिव की उपासना करने लगे। जब काफी समय बीत गया भागीरथ की तपस्या के चलते, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको ये वरदान दिया, उनके इस आवेदन को स्वीकार किया, आग्रह को स्वीकार करा कि गंगा जब स्वर्गलोक से पृथ्वी की ओर आएंगी तो वो अपनी जटाएं खोल देंगे और उन जटाओं में गंगा समा जाएंगी, और जब गंगा का प्रवाह थोड़ा कम होगा तो वो धीरे से उसको पृथ्वी लोक की तरफ छोड़ देंगे। तो इस तरह गंगा भूलोक तक आ भी जाएंगी और पृथ्वी को, भूलोक को कोई हानि भी नहीं होगी। भगवान शिव
का वरदान पाकर के, उनका आश्वासन पाकर के भागीरथ बहुत प्रसन्न हुए और उनके मन में आया कि अब जाकर के इतने इतने हजारों वर्षों के बाद, इतनी पीढ़ियों के बाद शायद जो उनके पूर्वज हैं वो 60,000 महाराजा सगर के तेजस्वी पुत्र, उनको मोक्ष अब शायद प्रदान हो सके। गंगा ने जब स्वर्ग से अपनी यात्रा आरंभ करी भूलोक की तरफ, तो उनके मन में थोड़ा अहंकार आ गया। उनको लगा कि अपने वेग से वो भगवान शिव को पाताल में धंसा देंगी, और पूरे वेग से उन्होंने भगवान शिव की जटाओं में प्रवेश किया, पूरे वेग के साथ। भगवान शिव समझ गए गंगा का ये आशय, और उन्होंने मन ही मन गंगा को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपनी खुली हुई जटाओं को गंगा के समक्ष प्रस्तुत किया, और गंगा जैसे ही उन जटाओं में समाई, ऐसा अद्भुत कुछ हुआ कि वो गंगा शिव की जटाओं में कहीं खो गई। इतनी विशाल काय स्थिति हो गई थी भगवान शिव की जटाओं की, गंगा पूरी की पूरी उसमें समा गई। भागीरथ फिर से असमंजस में पड़ गए। उनको लग रहा था कि उनका कार्य लगभग पूरा हो ही गया है। अब तो गंगा स्वर्ग से चल चुकी हैं, भगवान शिव की जटाओं में समाएंगी और उसके बाद वो नीचे भूलोक पे आ जाएंगी। परंतु ये तो कुछ और ही हो गया। गंगा चली स्वर्ग से, भगवान शिव की जटाओं तक भी आई, लेकिन उनकी जटाओं में जाकर के वो लुप्त हो गई। उन्होंने फिर से शिव की, महादेव की आराधना प्रार्थना शुरू करी, आरंभ करी। उन्होंने महादेव से विनती करी, प्रार्थना करी कि महादेव, गंगा के अहंकार की सजा आप मुझे क्यों दे रहे हैं, मेरे पूर्वजों को क्यों दे रहे हैं? कृपया करें, दया करें, गंगा को पुनः भूलोक पे आने की आज्ञा दें, उनको आने दें, जिससे मेरे पूर्वजों का कल्याण हो सके, मेरा जो भी मनोव्रत है वो पूरा हो सके। भगवान शिव को भागीरथ की प्रार्थना सुनकर के दया आ गई और उन्होंने गंगा को मुक्त किया अपनी जटाओं से, और गंगा भूलोक पर आने के लिए चल पड़ी। भगवान शिव की जटाओं से 7 धाराएं बनी। 3 धाराएं पश्चिम की तरफ चली गईं, 3 पूरब की तरफ चली गईं, और एक मुख्य धारा जो थी भागीरथ के साथ, भागीरथ के पीछे पीछे भूलोक की दिशा में चलना आरंभ कर दिया। आगे आगे भागीरथ चल रहे थे, पीछे पीछे उनके गंगा। भागीरथ को गंगा को पाताल लोक तक लेकर के जाना था। यहां पर भी एक और अनहोनी घटना घटी। भागीरथ को जब जब लगा कि उनका प्रयास संपन्न होने वाला है, उसी समय कोई ना कोई अड़चन उनके समक्ष प्रस्तुत हो गई। क्या थी वो अड़चन? वो ये थी कि गंगा जब पृथ्वी पर भागीरथ के पीछे पीछे चल रही थी, तो उनका प्रवाह ठीक है, उतना तेज नहीं था जितना स्वर्गलोक से उतरते समय होता, परंतु फिर भी उनका प्रवाह, उनका वेग अत्यंत तेज था। तो रास्ते में जहां तहां कुछ कुछ चीजें आ रही थी, कुछ पेड़ आ रहे थे, कुछ आश्रम आ रहे थे, कुछ भी जो रास्ते में आ रहा था, तो उसको कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार की क्षति भी पहुंच ही रही थी। इसी क्रम में जैसे जैसे गंगा भागीरथ के पीछे पीछे आगे बढ़ रही थी, वहां पर एक ऋषि थे जिनका नाम था जाहनु। जाहनु ऋषि का आश्रम भी गंगा के इस वेग की चपेट में आ गया और पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। ये देख करके ऋषि जाहनु को बड़ा क्रोध आया, वो कुपित हुए। ऋषि जाहनु ने अंजुलि बनाई और उस अंजुलि में उस गंगा के समस्त जल, जितना भी जल था, जितना भी प्रवाहित जल था, उस सब को उस अंजुलि में भर करके उस जल को वो पी गए और गंगा लुप्त हो गई। भागीरथ पुनः हताश हो गए। उन्होंने जाहनु ऋषि से प्रार्थना करी कि महाराज, गंगा को मुक्त करें, मेरे पूर्वजों को मोक्ष का बहुत समय से इंतज़ार रहा है, कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं वो, कितनी पीढ़ियां हमारी चली गईं, दया करें,
गंगा को मुक्त करें। भागीरथ की प्रार्थना से पसीज कर जाहनु ऋषि ने गंगा को अपने कान से मुक्त किया, और जिस तरह से एक संतान माता के गर्भ से उत्पन्न होती है, गंगा पुनः उत्पन्न हुई, उन्होंने पुनः जन्म लिया जाहनु ऋषि के कान से। इसीलिए गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है, जाहनु की पुत्री जाह्नवी। इसके बाद ईश्वर कृपा से भागीरथ और गंगा के मार्ग में और किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। गंगा पाताल लोक पहुंची, उस स्थान पर पहुंची जहां पर भागीरथ के पूर्वजों का ढेर था। उस राख के रूप में गंगा ने उस राख को अपने अंदर समाहित किया और अंततः महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा तब से मोक्षदायिनी के रूप में जानी जाने लगी। हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इतनी उच्च कोटि की शिक्षा पहले से है, जिसको यदि हम थोड़ा सा भी यदि ग्रहण कर पाएं तो हमारे जीवन का स्तर कुछ और ही बन सकता है। हमारा प्रयास यही है, जिस तरह भागीरथ का वो प्रयास था, अथक प्रयास था कि गंगा को स्वर्गलोक से पाताल लोक तक ले आए, अपने पौरुष के बल पर, अपनी कर्मठता के बल पर। यहां तक कि अब आज के समय में भी यदि कोई बहुत कठिन कार्य संपादित करना होता है और कोई कर पाता है, तो ऐसा कहा जाता है बोलचाल की भाषा में कि तुम्हारा तो बड़ा भागीरथ ये प्रयास रहा है। तो भागीरथ का नाम एक अथक प्रयास का पर्यायवाची बन गया, कर्मठता का पर्यायवाची बन गया। हमको भी कभी भी अपने प्रयासों के संबंध में किसी प्रकार की निराशा को नहीं आने देना चाहिए। प्रयास करते रहना चाहिए। बाधाएं आएंगी, अड़चनें आएंगी, ऐसा प्रतीत होगा कि काम होते होते बिगड़ गया, परंतु मन में दृढ़ विश्वास रखे अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। और ऐसा करेंगे यदि हम, तो भगवत कृपा अवश्य हमारे साथ रहेगी और हमारा कोई भी कार्य होगा वो अवश्य ही पूर्ण होगा, संपन्न होगा। इस आशा के साथ इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं। अगले प्रसंग में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।